हाय गाइस, आई एम बैक विद न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी ज़िंदगी में खुश खुर्रम होंगे। मैं भी बिल्कुल हूँ फर्स्ट क्लास, अल्लाह पाक के करम से। ये है कि मेरी डेली रूटीन शुरू हो रही थी। आपको पता है कि आजकल अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। संडे हुआ, फिर नहीं संडे का व्लॉग आपको नहीं मिला, वो इस वजह से क्योंकि मैं संडे में मैंने घर के बहुत सारे काम करने होते हैं और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं फ़ोन यूज़ करूँ। इवन संडे को बस घर के सारे जर्नल कर्नल जितने भी काम होते हैं सारे करने होते हैं भाई। 7 दिन की सफाई मैंने ही करनी होती है, क्योंकि वैसे तो मेरी बहनें करती हैं, बट ये कि मामा को जो सेटिस्फेक्शन मेरे काम से मिलती है वो किसी और काम से नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गई थी आज न्यू चीज़ी वाली दुकान पे। यहाँ से मैंने चीज़ी ली थी और इसके बाद मैं ऑफ़िस, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ऑफ़िस की तरफ जब जा रही थी इंतहा की भाई गर्मी थी। अल्लाह ही करम करे, कल इतना अच्छा मौसम हो गया था संडे को भी और सैटरडे को भी, बट मंडे का दिन था, काम का दिन, फुल टका के गर्मी पड़ रही थी। ये मैं ऑफ़िस जाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद ये है कि ऑफ़िस जाकर आपको पता है 100 काम होते हैं। जाके जब इंसान सैटरडे संडे ऑफ हो आपका और फिर आपने काम पे जाना हो, तो फिर आपका जो काम का होता है ना हिसाब, वो सारा ऊपर नीचे हो जाता है। ओह अल्लाह, फिर जाके मैंने को ये करना वो करना, ये है वो है। और मेरी तो जो रूटीन होती है वैसे भी बड़ी ख़राब होती है, वो इस वजह से कि मैंने बहुत सारे टैब एकदम एक वक्त में खोल लेती हूँ और फिर कंफ्यूज रहती हूँ कौन सा काम पहले करूँ कौन सा बाद में। ये मेरी चाय आ गई थी, उसके बाद मैं अपना काम कर रही थी। आज मैंने ये लिया था, तो ये चाय की मैंने स्टिक डाली थी और ये आपने कैरेमल पॉपकॉर्न दिखा रही थी, बड़े टेस्टी थे, मुझे बड़े पसंद आए थे। तो मैंने कहा ये आपको भी दिखाऊं कि मेरी न्यू चीज़ी में ये भी एक चीज़ ऐड होगी है, ठीक है। ये भी मेरा बड़ा फेवरेट है। और ये देखें, यहाँ पे मेरा पार्टनर पता नहीं बाहर घूमने गया हुआ था, टिकटॉक बना रहा था और मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दिया हुआ था कि मेरी जगह का ख्याल रखना, पता नहीं कोई उठा के भाग ना जाए। तो उसके बाद लंच टाइम आ गया था, तो लंच टाइम के लिए हम सारी फ्रेंड्स और कलीग्स इकट्ठी हो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना शाना खाया है। उसके बाद ये है कि मैं और मेरी फ्रेंड्स हम बैठ जाते हैं गपशप लगाने के लिए, कुछ देर टाइम इकट्ठा स्पेंड करने के लिए। ये कि चाय पीते पीते हम बहुत सारी बातें भी करते हैं। तो यहाँ पे मेडिसिन मैंने इसलिए खाई थी क्योंकि मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी और कुछ दिन से मुसलसल दोबारा दांतों में दर्द होनी शुरू हो गई। इसी बारे में जब हम कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं तो उस बारे में हम ज़्यादा ही सोचने लग जाते हैं। जैसे मैं सोचने लग गई थी कि ज़िंदगी क्या है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं यहाँ ना होती तो पता नहीं क्या होती, हो सकता है मैं जानवर या कोई परिंदा होती। हर इंसान को अपने होने ना होने पर कोई ना कोई डाउट रहता है। कोई कहता है मैं अमीर घर होता, कोई कहता है मैं यहाँ ना होता, मैं फ़लाँ कंट्री होता, मेरी ज़िंदगी बड़ी विशाल होती। कोई अपने सफ़र से परेशान तो कोई अपनी ज़िंदगी से परेशान होता है। ये कि मैं सबसे बेहतरीन चीज़ ये समझती हूँ कि हम जिस भी हाल में हो ना, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला ही जानता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। इंसान तो ये सोच सकता है कि यार मैं वहाँ हो जाता, मैं ये हो जाता, मैं वो हो जाता, बट जो अल्लाह ने हमारे लिए प्लानिंग बनाई है ना, वो सबसे बेस्ट होती है। हम किसी के लिए कितना भी अच्छा ना क्यों ना कर लें, बट ये है कि फिर भी हम कहते हैं कि नहीं यार ये है वो है। बहुत सारी मामलात हम लाइफ में जो होती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों से हम सीखते भी हैं। और आजकल का जो दौर है ना, हम लोग हो गए हैं बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक। हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमारे मुताबिक हो, हम कुछ भी कर लें, हम अपनी मर्ज़ी ही करें। और ये कि जो इंसान सब्र शुक्र करता है और सब्र शुक्र का दामन पकड़े रखता है, वही कामयाब होता है। और वो इंसान सबसे बेहतरीन है जो अपनी ज़िंदगी में ये विज़न रखे कि यार मेरी वजह से कोई खुश रहे। जिस इंसान से 4 लोग खुश हैं, जिस इंसान ने 4 लोगों की ज़िम्मेदारियाँ उठा ली, जिस इंसान ने उन्हें खुश कर दिया, उसके लिए और क्या अच्छा होगा कि उसके साथ इतने अच्छे सपोर्टिव लोग हैं, ठीक है। ये कि मैं तो कोशिश करती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं मुझसे खुश रहें और मैं उन्हें कुछ दूँ ही, कभी ऐसा ना हो कि उन्हें कोई मुझसे शिकवा गिला हो। ये मेरी अपना अपना थॉट होता है। आपसे थॉट डिस्कस करते हुए कि मैंने आपको बता दिया कि भाई मेरा डेली रूटीन क्या थी। ये मैंने आज मोंजोलिका वाली फ़िल्म देखी थी, मुझे ये मूवी बहुत पसंद है। ये मेरी फेवरेट मूवी है, इसके गाने भी मेरे बड़े फेवरेट हैं। एक उसके बाद हमने बनाई थी आज 2 बार दाल। हमारी दोनों बार दाल नहीं गली भाई, तो इसलिए मामा ने तंग आ के जाओ बाहर से खाना ले आओ। मैं तंग आ गई हूँ क्योंकि पता नहीं जब इंसान कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ को ज़्यादा कोशिश करे ना कि ये हो जाए, होता ही नहीं। जैसे कि एक दफ़ा दाल नहीं गली तो मामा ने फिर न्यू मंगवाई, फिर वो भी नहीं गली। फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिस्से में आया चिकन, और चिकन भी हमसे पूरा नहीं खाया गया। फिर हमने मेडिसिन खाई और थोड़ा बहुत अपना काम करने लग गए। यही कुछ मामलात, कुछ यूट्यूब के, कुछ करके, कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के देखने लग गई थी, ठीक है। आधी रात को भी मुझे दौरा पड़ जाता कभी कभी देखने का। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंगो, इस मौसम की सबसे ज़्यादा स्पेशल यही चीज़ है कि जी मैंगो खाए जाएँ।
تو مینگو میرے بھی بڑی فیوریٹ ہے. میں مینگو مما کو کہا تھا مجھے کاٹ کے دیں اور میں نے کاٹ کے کھا کے پھر میں آرام کرنے چلی گئی. تو کیسا لگا آپ کو میرا بلاگ مجھے ضرور بتائیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. ٹاٹا.